मेरा जन्म 4 अगस्त 1967 ग्वालियर धर्मनगरी में हुआ है। स्कूल की मार्कशीट पर 19 जुलाई 1968 अंकित है। 1986 तक सामान्यतः अंतरंग में धार्मिक भावनाएं रहीं, परोपकार की भावनाएं रहीं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन कैसे करना, जिनेंद्र भगवान का आश्रय क्यों लेना, इन सभी चीज़ों से मैं अनभिज्ञ था। 1986 की बात है। हमारा एक मित्र था महादेव, जो राजपूत है। धार्मिक संस्कार उसके अंदर बैठे हुए हैं। उस संबंधी उसकी शादी हो चुकी है। उसकी 3 बच्चियां प्रारंभ में हो चुकी हैं। प्राय करके लौकिक क्षेत्र में भगवान से कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं और भगवान की पूजा अर्चना प्राय करके संसारी जीव जो मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, वे कुछ ना कुछ अपेक्षाओं को लेकर ही भगवान के श्री चरणों में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि जिन्होंने भगवान से अपनी बात रखी, मन्नत रखी और उनकी मान्यत पूरी न हुई, उनको उस प्रकार की सुविधा नहीं मिली, तो वे भगवान की बुराई करते हुए भी दिखे। क्योंकि वास्तविकता में भगवान वीतरागी होते हैं, उन्हीं की आराधना होती है। तो मैं वीतरागता की आराधना से अछूता था। घर के संस्कार, माँ के संस्कार जिनेंद्र भगवान के दर्शनों के थे। अंतरंग में जैनत्व का भाव था। 1986 सावन का महीना, प्रथम सोमवार का आना, और वही हमारा मित्र महादेव अपनी मन्नत को लेकर, एक वहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, उस शंकर जी के मंदिर पर प्रथम सोमवार की आराधना को लेकर अपने जा रहा था। मित्रता घनिष्ठ होने के कारण वो हमें अपने साथ ले गया। साइकिल पर वो था, हमें भी अपने साथ ले गया। और वहाँ ले जाने के बाद में उसने रास्ते में आत्मीयता थी, मित्रता थी, घनिष्ठता थी, तो सब कुछ उसने बताया। और बताने के बाद में कहा कि सावन का महीना लगा हुआ है, सोमवार है, ऐसा ऐसा करो। जानते तो कुछ थे नहीं, अज्ञानी थे, अनभिज्ञ थे। सत्य और असत्य का बोध नहीं था। और उसके कहने पर हमने कुछ मिथ्यात्व की क्रियाओं को किया। और लौटते वक्त सामने वाला कहता है कि आज मेरा व्रत है। व्रत का मतलब होता है, जैन दर्शन के व्रतों का मतलब होता है अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करना। लेकिन अन्य लोगों के जो व्रत होते हैं उसमें ये होता है कि एक बार अन्न ग्रहण करना और दिन भर आपको जो खाना पीना है वो खाना। तो पहले सोमवार के दिन सामने वाले ने मेरे से कहा कि तुम एक व्रत करो और एक बार केवल अन्न का भोजन ग्रहण करना, बाकी की चीज़ें तुम्हें जो खाना पीना हो तो खा लेना। और उसके कहने पर मैंने पहला सोमवार उस मित्रता के नाते केवल अन्न ग्रहण किया एक बार, और बाकी चीज़ें करता रहा। दूसरा सोमवार आया। दूसरे सोमवार को भी वह प्रातःकाल मिल गया और मुझे ले गया। ऐसे कर करके उसने 5 सोमवार मेरे एक अन्न पर करा दिए।
5वां सोमवार जब पूर्ण हो जाता है, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, कुछ सम्यक्त की किरण, सम्यक्त की लहर मेरे अंतरंग में प्रकट होती है और अंतरंग में ये भाव आता है कि तूने एक अन्न को ग्रहण करके, एक टाइम अन्न को ग्रहण करके 5 सोमवार को तूने व्रत किया, तो पर्युषण पर्व तुम्हारे आते हैं, तुम उसमें अपने व्रतों को क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास में आत्मबल है, शक्ति है, सब कुछ है, तुम व्रत कर सकते हो, व्रत कर सकते हो। ऐसी आवाज़ें जब आने लगी तो मन में उस दिन संकल्प ले लिया कि पर्युषण पर्व आएंगे तो नियम से व्रत करेंगे। अभी उसमें दिन थे, क्योंकि अभी सावन का महीना निकला है। सावन के महीने के निकलने के बाद में 20 दिन बाद पर्युषण पर्व चालू होते हैं। तो मन में सोच लिया, लेकिन उस दिन शायद ऐसा लगा कि कुछ भवितव्य मेरी अच्छी थी, कुछ होनहार मेरी अच्छी थी और कुछ काल लब्धि का प्रभाव जो सम्यक दर्शन में हेतु निमित्त बनता है, ऐसा कुछ जाति स्मरण सा अंतरंग में प्रेरित कर रहा था। और धीरे धीरे समय का इंतज़ार करते हुए पर्युषण पर्व का आना होता है। माँ घर की तैयारी में लगी हुई है और माँ से हमने निवेदन किया कि हम भी आपके साथ व्रत करेंगे, क्योंकि घर में हमारी माँ ही पर्युषण पर्व में व्रत करती हैं और बाकी कोई भी घर का सदस्य उनके साथ सहयोगी नहीं बनता। अब मैं घर का सबसे छोटा उनका सदस्य हूँ। मेरे से बड़े 3 बड़े भाई हैं, मेरे से बड़ी 3 बड़ी बहनें हैं। 7 बहन भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ और व्रत नियम के मामले में संसारी जीवों को मोह रहता है। मेरी माँ को भी मेरे प्रति मोह रहा कि ये छोटा है, कैसे व्रत करेगा, लेकिन हमने अपनी माँ से अपनी संकल्प इच्छा को प्रकट कर दिया और संकल्प इच्छा के माध्यम से फिर हमने अपनी माँ के साथ जो माँ ने भोजन किया वही हमने भोजन किया। उसी प्रकार का भोजन ग्रहण करने के बाद हमारा एकासन हो गया और माँ ने कहा कि एकासन करना है, व्रत करना है तो मंदिर वगैरह भी जाना पड़ेगा। और संयोग की बात है कि मंदिर भी चले गए। माँ ने जैसा कहा वैसा हमने किया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। सप्तमी के दिन शाम को दुकान पर बैठे हुए थे। हमारे कुटुंब परिवार का, हमारी ही उम्र का एक हमारा चाचा है और वो हमारे पास में आकर, दुकान पर आकर कहता है शाम के समय कि भैया कम से कम पर्युषण पर्व चल रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी को तो जैन मंदिर जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। अब उनको यद्यपि ये नहीं पता था कि मैं 3 दिन से एकासन कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कल आपके मंदिर में आएंगे। एक पत्थर की बावड़ी पर वो पूजा अर्चना करते थे। हम उनके बताए हुए समय पर हम गोपाचल पारसनाथ पर पहुंच गए। उनके साथ में पूजा अर्चना की। प्रथम आद्य गुरु धार्मिक मामले में हमारे परिवार के चाचा ही कहलाए और उनके साथ में हमने 3 दिन लगातार पूजा की। अष्टमी, नवमी और 10वीं, एकादशी के दिन कुछ ऐसा वातावरण बना जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच करेंगे। जय जिनेंद्र।